हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, आज वीडियो का क्वेश्चन पेपर था। तो आज हम इस सेशन में रीजनिंग के सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि एक खुले मैदान में ए और बी एक बिंदु पर खड़े हैं। ए का मुंह उत्तर दिशा की ओर है और बी का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। तो दोनों जो व्यक्ति हैं एक ही बिंदु पर खड़े हैं। ए का मुंह उत्तर दिशा की ओर और बी का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। तब जब ए चलना शुरू करता है तो वह अपने दाएं तरफ चलता 8 किलोमीटर। यहाँ से चल दिया 8 किलोमीटर। और बी का जो बायां है, ये इस साइड, वो बी चलता है बाएं साइड, वो चलता है कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। कौन चलता है? बी चलता है। ठीक है। उसके बाद जो ए है, जो हमारी यहाँ पे ए पहुँचा है और यहाँ पे बी पहुँचा है, जो ए है वो चलना शुरू करता है दक्षिण की साइड, इस साइड को चलता है। और बी भी अपना 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अगर 45 डिग्री घूमेगा तो समथिंग समथिंग इतना घूमेगा। और ये यहाँ से चलना शुरू करता है, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे दोनों मिल जाते हैं, और वो पॉइंट है पी। तो हमको यही पता करना है कि स्टार्टिंग बिंदु से पी पॉइंट की दूरी कितनी है, ये पता करना है हमको। स्टार्टिंग की बिंदु से और पी पॉइंट की दूरी कितनी है, ये पता करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ की दूरी कौन कितना किलोमीटर है? 8 किलोमीटर है। और जब हमें पता है जो ए है वो बी से कितना किलोमीटर आगे है? 6 किलोमीटर आगे है। तो ये 8 किलोमीटर हो गया और ये 6 किलोमीटर हो गया। तो यहीं से आप इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ से इस और यहाँ की दूरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ की और यहाँ की दूरी पाइथागोरस से आ जाएगी तुम्हारी 10 किलोमीटर। जो भी 10 किलोमीटर में करके आ रखा है उसका आंसर सही है। और आपका दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार था कि ए और बी दोनों भाई हैं, और ए का पिता सी है, ई का पिता डी है, बी की पुत्री ई है। तो डी का ताऊ और चाचा कौन है बोल रहा था। तो ए का भाई है, ए और बी क्या है? आपस में भाई हैं। ए और बी जो है आपस में क्या है? भाई हैं। ए का पिता सी है, इसका पिता कौन है? सी है। यानी सी ए का भी पिता होगा और किसका भी पिता होगा? बी का भी पिता होगा। और ई का भाई डी है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो ई और ई का भाई कौन है? डी है। ई और डी के हैं आपस में भाई हैं। ठीक है। बी की पुत्री ई है। जो बी की पुत्री, जो ई जो है, ये किसकी पुत्री है? ई की पुत्री है। तो अगर ये ई की पुत्री माँ है कौन? बी। तो डी की भी माँ कौन होगी? ई। और इसमें पूछ रहा है चाचा या ताऊ कौन है। अगर ये माँ है, ये क्या है? माँ है, तो ये जो है हमारा क्या होगा? डी का या तो चाचा होगा या ताऊ होगा। जिसका भी ऑप्शन ए था वो सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि सभी सुइयाँ क्या हैं? धागे हैं। तो यहाँ हमारी ये सुइयाँ जो हैं, सभी सुइयाँ क्या बन जाते हैं? धागे बन जाते हैं। फिर बोल रहा है सभी धागे जो हैं डिब्बे, जो धागे का पोर्शन है वो भी क्या है? डिब्बे में आ जाता है। वो भी क्या आ जाता है? डिब्बे में आ जाता है। फिर बोल रहा है सभी पेड़ डिब्बे। तो कुछ ना कुछ यहाँ क्या है? पेड़ों की संख्या है, वो किस में आता है? डिब्बे में आता है। तो अब इसका जो निष्कर्ष है वो था कि कोई भी सुई पेड़ नहीं है, कोई भी सुई पेड़ नहीं है। सुई तो पेड़ के अंदर ही आ रहा है, तो ये निष्कर्ष तो पहला गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है कुछ डिब्बे सुइयाँ हैं, कुछ डिब्बे सुइयाँ हैं, ये तो पूरा ही आ जा रहा है, तो कुछ कहाँ से आ गया? फिर तीसरा, कुछ डिब्बे सुइयाँ हैं, ये सही होगा। तो कुछ डिब्बे जो है वो सुइयों के अंदर ही तो आ रहा है, तो कुछ डिब्बे क्या होंगी? हमारी सुइयाँ होंगी। और फिर चौथा बोल रहा है कुछ पेड़ जो है सुइयाँ हैं। कहाँ पेड़ और कहाँ सुइयाँ? ये तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो चौथा निष्कर्ष भी हमारा गलत होगा। तो इसमें सिर्फ फॉलो कर रहा है कौन सा निष्कर्ष? हमारा थर्ड निष्कर्ष, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी था वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करके आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 6 विद्यार्थी जो है ABCDEF एक मैदान पे बैठे हुए हैं। ए और बी नेहरू घर और जबकि गांधी घर में बैठे हैं। अब यहाँ पे नेहरू घर बना देते हैं और एक दूसरा जो बनाते हैं वो गांधी जी का घर बना देते हैं। नेहरू घर में हमारे बैठे हैं कौन? ए और बी बैठे हैं। जबकि गांधी घर में कौन बैठा होगा? फिर ए बी यहाँ बैठे हैं, तो C D E और F बैठे होंगे किसमें? गांधी घर में। अब बोल रहा है जबकि बाकी बताइए डी और एफ लंबे हैं, इनमें से लंबे कौन है? ये हो गया लंबे का पोर्शन। डी और एफ है लंबे, तो हमारे बचे कौन? छोटे कौन बच रहे हैं? छोटे कौन बचेंगे हमारे? जो छोटे हैं वो कौन बच रहे हैं? एक तो ए बच रहा है, एक बी बच रहा है, एक सी बच रहा है और एक ई बच रहा है। ये छोटे हैं। अब ये बोल रहा है ए सी और डी क्या है? जूते पहनते हैं। जो जूते पहनते हैं हमारे, जो क्या पहनते हैं? जूते पहनते हैं। जूते कौन पहन रहा है हमारे? वो पहन रहा है ए सी और डी। ए सी और डी हमारे जूते पहनते हैं। तो नॉन जूते वाले कौन हो जाएंगे? तीन व्यक्ति जूते पहनने, तो तीन ऑब्वियसली नहीं पहनेंगे। कौन कौन से? बी और ई और एफ। तो ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से दो विद्यार्थी हैं जिन्होंने जूते नहीं पहने हैं और जो छोटे हैं। अब देखो, जूते नहीं पहने हैं और छोटे हैं। छोटे कौन कौन से हैं? ABCD। और जूते किस किस ने नहीं पहने? BE और F ने नहीं पहने। तो इन दोनों में बी और ई
ऐसे हैं जो छोटे भी हैं और बी और ई ऐसे भी हैं जिन्होंने जूते नहीं पहने हैं और जो छोटे भी हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी और ई, जो छोटे भी हैं और जिन्होंने जूते नहीं पहने हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, बस की यात्रा करने वाले व्यक्तियों का एक समूह, 6 उसमें क्या बोल रहे हैं हमारे, हिंदी बोलते हैं। तो 6 व्यक्ति अगर हिंदी बोलते हैं तो ये क्वेश्चन बनेगा हमारा वेन डायग्राम से। इसमें है एक हिंदी बोलने वाले और एक जो है स्पेनिश बोलने वाले और एक इंग्लिश बोलने वाले। ये स्पेनिश बोलने वाले हैं और ये क्या बोलने वाले हैं, इंग्लिश बोलने वाले हैं। तो ठीक हो गया। इसमें ये क्वेश्चन बनता है लास्ट से फर्स्ट की ओर। इसमें जैसे बोला, यदि समूह में 2 व्यक्ति कोई भी भाषा बोल सकते हैं, 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई भी भाषा बोल सकते हैं, यानी 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो, ये पोर्शन हो गया हमारा किसका, ये पोर्शन हो गया हमारा हिंदी का, ये पोर्शन हो गया हमारा हिंदी का, और ये पोर्शन हो गया हमारा 15 व्यक्ति जो है ये स्पेनिश का और ये इंग्लिश का। तो 2 व्यक्ति तो ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल रहे हैं, ठीक हो गया, और एक व्यक्ति ऐसा है जो तीनों भाषाएं बोल रहे हैं। तो एक व्यक्ति ऐसा है जो तीनों भाषाएं बोल रहे हैं। और हिंदी में देखो, हिंदी में कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्तियों में से 2 ऐसे हैं जो, 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो सब कुछ बोल रहे हैं, तो बचे 3 हैं। तो हिंदी सिर्फ 3 ये बोलते हैं, 2 ये, 1 ये, तो हो गए 6। और जो स्पेनिश है, स्पेनिश बोलने वाले 15 हैं, 3 तो पहले से हमारे पास पढ़े हैं और 12 जो हैं वो सिर्फ स्पेनिश बोलते हैं। और बात करें इंग्लिश बोलने वालों की, तो इंग्लिश बोलने वाले कितने बचे, 5 बचे। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं, इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, 3 2 5, 12 5 17, 5 22, 1 23। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं जो समूह में है, वो है 23। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने भी किया था वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो इस टाइप से था कि एक व्यक्ति, एक पंक्ति में बैठे पी व्यक्तियों में बॉब का स्थान आरंभ से एम हुआ और अंत से एन हुआ था, तब विकल्प, कौन सा विकल्प सदैव सत्य होगा। तो इसके लिए तो एक फॉर्मूला ही होता है कि टोटल जितने सदस्य हैं इक्वल टू लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। इसने टोटल को क्या बोला है, टोटल को बोला है इसने पी, इसने टोटल को बोला है पी, और राइट को बोला है इसने एम प्लस एन माइनस 1। इसने लेफ्ट को एन बोला है, राइट को एम बोला है, तो पी इक्वल टू एम प्लस एम माइनस 1। तो ये ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा था, ए में दिख रहा था हमको। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए का रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक आयताकार शीट जिसका माप 11 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, जिसमें से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त काट के कितने बनाए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल था। इसमें क्या था, हमारा जो आयत था उसका एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो इसका एरिया सीधे सीधे कितना आ गया था, 44 सेंटीमीटर। और जो सर्कल था, सर्कल का भी एरिया निकाल देते, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये निकाल देते 2 पाई आर। 2 पाई आर में आर तो हमको डी दिया था, त्रिज्या दी थी उसकी एक त्रिज्या। तो इसमें एरिया निकालना था, ये हम निकाल लेते सर्कमफ्रेंस से। तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू, आर तुमको 1 दिया था तो 1 रख देते, पाई की वैल्यू 22/7, और आर 1 दिया था तो 1 इंटू 1 कितना गया 22/7। इसके बाद इसको क्या कर देता था, डिवाइड कर देता था, 44/22/7। ये ऊपर चले जाता तो ये हो जाता कितना, 44 इंटू 7/22। 2 से ये चले जाता तो इसका आ जाता 14 सेंटीमीटर, 14। तो कितने वृत्त काट के बनाए जा सकते थे, 14। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी का रखा है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एलेक्स को इसने इस कोड से संबोधित किया था और हमसे पूछा था SUD। तो इसमें इसने किया क्या था, देखो ए का कोड हमको पता है कितना होता है, 1 होता है। इसने लिया था ये 3 डिजिट में लिया था। ये जो 3 है, ये 3 अंक जो है ये पूरा ए का कोड है। देखो ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर मैं ए का स्क्वायर कर दूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसको इसने 3 डिजिट में लिखा है। ऐसे ही एल की वैल्यू होती है हमारी 12 और उसका स्क्वायर कर रखा है। अगर मैं 12 का स्क्वायर करूंगा कितना, 144 आ रहा है 3 डिजिट में, तो इसने 144 को क्या लिखा है, एल का। ऐसे ही ई किसने में आता है, 5 में आता है। तो 5 में आता है तो इसका डिजिट, ई का डिजिट कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25। तो इसने लिखा है देखो 025, 144 इसका 025। तो 3 अंकों में इसने ये भी लिखा है। ऐसे ही किसकी वैल्यू आती है, एक्स की वैल्यू कितनी होती है हमारी, एक्स की वैल्यू होती है 24, और 24 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 576, 576 होता है। तो इसने 3 अंकों में ऐसे लिखा है। और ऐसे ही हमको इसका बताना था SUD का। एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, और 4 की प्लेस वैल्यू होती है, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4। तो ऐसे इनका भी स्क्वायर कर देना था, लेकिन लिखना हमको
3 अंकों में था। तो हमें पता है कि 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 3 अंकों में ऑलरेडी है। 21 का स्क्वायर होता है 441,